जय जोहार, मैं हूं तपेश जैन और आज छत्तीसगढ़ का एक बड़ा पर्व है छेरछेरा धान का जो है आज कटाई इसका शुरुआत करते हैं। इसके अलावा अनाज भंडार की बात करते हैं तो उसकी भी कल्पना इसमें साकार होती है। हम सब बोलेंगे अरन बरन कोदो करन, जबे देबे तबे टरन, छेरी के छेरा कोठी के धान लहेरा। बच्चे और महिलाएं जा जा के गांव में इस तरीके से जो है ना धान का जो होता है वो धान इकट्ठा करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, हम लोग आज हैं हरिओम स्टूडियो में। इनकी एक फिल्म आने वाली है नए साल में कहर के नाम से, और वरिष्ठ पत्रकार श्री अनिरुद्ध दुबे जी इसके स्टोरी भी लिखी है, कहानी भी लिखी है, डायलॉग भी लिखे हैं और सारी चीज़ें उनके साथ में। तो एक बार अनिरुद्ध दुबे जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके ये कल्पना साकार हो रही है। इसके साथ में फिल्म के निर्माता डॉक्टर पुनीत सोनकर जी हमारे साथ में हैं, उनका भी धन्यवाद, उनके लिए भी तालियां हो जाएं। और मैं तो हर बार कहता हूं कि मशीन है, फैक्ट्री है, फिल्म फैक्ट्री। अगर एजाज वारसी सर हैं तो वो हमेशा से रहे हैं। बहुत सारे लोग मेरे साथ में हैं, तनिष्का मेरे साथ में है, वर्मा जी, घनश्याम वर्मा जी, उनकी कॉमेडी और बढ़िया पंच के लिए मैं याद हूँ। मेरे साथ में जो है धर्मेंद्र सोनी भी है, उनका भी बहुत बढ़िया बात है। और पिंकी साहू जी हमारे पास बीच में दुर्ग से आई हुई है, उन सब का, अंटू भाई है, जयंत भाई भी है, सब लोग हैं। बहुत अच्छा लगता है कि क्या अनिरुद्ध भाई क्या कल्पना थी कहर की। देखिए, मैं तो एक पत्रकार रहा, आप जानते ही हैं, और फिल्म पत्रकार हैं अभी। जी पत्रकार हूँ और फिल्म पत्रिका भी निकलती है मिसाल के नाम जी हाँ एजाज वारसी जी से बहुत पुराने दोस्ताना संबंध रहे, क्योंकि वो थिएटर से रहे और मैं भी कुछ समय के लिए थिएटर किया था। तो बैठक होते रहती थी। एक बार उन्होंने कहा कि आप फिल्म क्यों नहीं लिखते? तो मैं बोला, भैया मैं कहाँ लिख पाऊंगा, ये मेरे बस की बात नहीं है। अरे कोशिश तो कीजिए। तो मैंने सोचना शुरू किया उस दिशा में। तो फिर एक वो हॉरर का प्लान आया। तो मैंने एक दिन उनको जो है सुनाया, हॉरर की कुछ इस तरह की है। तो उन्होंने कहा कि नरबली वाला अगर इशू इस पर जुड़ेगा तो शायद थोड़ी सी बात बन सकती है। तो फिर नरबली को लेकर फिर हॉरर ये सब चीज़ों को समाहित करके मैंने लिखा। फिर स्क्रीन प्ले तैयार हुआ। ये बात है मतलब कुछ समय पहले सब चीज़ें हो गई थी, सारी चीज़ें तैयार हो गई। फिर मैंने उनको स्क्रिप्ट सौंपी। मैं बोला कुछ परीक्षा में पास हो पाया हूँ कि नहीं? तो उन्होंने कहा कि परीक्षा में पास हो गए हो। फिर उन्होंने ये स्क्रिप्ट जो है डॉक्टर पुनीत सोनकर जी जो प्रोड्यूसर हैं उनसे शेयर की। तो पुनीत सोनकर जी ने पढ़ा, बोले इस पे तो फिल्म मैं ही बनाऊंगा। तो ये हमारे लिए गौरव की बात है कि एक मतलब अनुभवी पुनीत सोनकर जी और अनुभवी एजाज वारसी जी ने फिर प्लान किया और फिर इस फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। तो मैं तो खैर शूटिंग में नहीं जाया करता था, लेकिन जो अपडेट में मुझे मिलता था तो पता लगा 2-2 बजे रात को ये शूट करने के लिए निकलते थे। ये मतलब जैसे गाना फिल्मांकन है तो पूरा रात पे चले जा रहे हैं, फिर सवेरे वहाँ पे पहट में फिर वहाँ पे गानों का फिल्मांकन कर रहे हैं। और तपेश भाई, मैं आपको बताऊं कि इसका म्यूजिक बहुत बन पड़ा है। शिवा जांगड़े जी ने काफ़ी मेहनत की और हम ये कह सकते हैं कि ये म्यूजिक जो है इसका इस फिल्म को बहुत ऊपर ले जाएगा। और दूसरी बात यह है कि इसके जो एक्सपीरियंस मतलब है ना, बहुत अलग अलग तरह के कैरेक्टर हैं। विनोद कलानी हैं, चंदन सोनी हैं, आना फ्रांसिस है, माही हैं, मुकेश तिवारी हैं और डॉक्टर अजय साई जी ने जो है तांत्रिक का किरदार किया है। और भी मेरे साथी हैं, कहीं कुछ नाम छूट सकता है, हो सकता है। तो डॉक्टर संजय तेलंग भी हैं। तो इस तरीके का जो है फिल्म जो है उन लोगों ने बहुत इसको उठाया है और कोई एक किसी व्यक्ति पे केंद्रित नहीं है, बहुत सारे लोगों पर है। और इसकी फिल्म में सबसे अच्छी बात है कि गति है। मतलब ये मैं बोल रहा हूँ, ये तो खैर दर्शक तय करेंगे, ये बात मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूँ भाई मैं। तो ये आने वाले समय में मुझे लगता है जैसे 12 तारीख को रिलीज़ होने जा रही है श्याम टाकीज में प्रदर्शन, और छत्तीसगढ़ के और भी सिनेमा घरों में 12 तारीख को ये लगेगी। तो मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को ये फिल्म पसंद आएगी। 12 फरवरी ये डेट है 2021 की। डॉक्टर पुनीत सोनकर जी हैं, क्या मज़ा आया? कुछ खास बताइए कि बड़ा सस्पेंस और हॉरर फिल्म है, तो हॉरर फिल्में छत्तीसगढ़ में बनती नहीं है, क्या कुछ खास नया हो सकता है इसमें? तो फिर जैसे अनिरुद्ध दुबे जी ने कहा, मैं भी वही बात रिपीट कर रहा हूँ, ये हॉरर है मगर सब्जेक्ट हॉरर के साथ डिफरेंट, एक सामाजिक सौहार्दपूर्वक फिल्म है। ये जो कॉमन लोगों के बीच में है कि नरबली या जिसके धन के लालच में किसी भी प्रकार के जो हत्या के आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं, उस पर कटाक्ष है ये फिल्म। ये लोगों को जागृत करने वाली फिल्म है, ये लोगों को एक मैसेज देने वाली फिल्म है। इसलिए जैसे पहले ही बताया मैंने आप लोग को, और फिर बताना भी चाहूँगा कि हरिओम फिल्म्स फर्स्ट टाइम इसको प्रोड्यूस किया है। इससे पहले बहुत सारे फिल्मों का निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते आया है। इसकी सब्जेक्ट ही मुझे इतनी अच्छी लगी थी कि हमने कहा ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बनती है और हम इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे। बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ में फिल्म फैक्ट्री डॉक्टर श्री एजाज वारसी जी हैं। ये फिल्म अंधविश्वास पे है और गांव में टूना टुटका, हालांकि अंधविश्वास का टोनी बोलने पर प्रतिबंध भी 2005 में मुझे याद आता है कि एक अंध निवारण कानून बना है
लेकिन आज भी गांव में लालच की वजह से धन मिलने के लिए गड़ा खजाना मिलेगा तो नर बलि की प्रथा आज भी चलती है, जबकि 21वीं शताब्दी में रह रहे हैं हम लोग। 10वीं शताब्दी की सोच आज भी है। इस पर ये श्री अनुज दुबे जी के एक पत्रकार जो हैं उनका कटाक्ष क्या कहेंगे आजाद भाई, फिल्म में क्या कुछ नयापन दिखेगा इसमें? फिल्म के बारे में हमारे लेखक महोदय, निर्माता महोदय ने काफ़ी कुछ बता दिया है। बाकी कुछ जानने के लिए आपको अपना प्रेम देना होगा, थिएटर तक आना होगा, लोगों को साथ में लाना होगा। वहाँ पूरी फिल्म रिवील हो जाएगी, आपको सारे मैसेज मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अमन मन छत्तीसगढ़िया है तो छत्तीसगढ़िया में बात कर दो कभी बात। ये फिल्म 12 फरवरी के श्याम टाकीज रायपुर में, 7 में और दूसरा शहरमन में सब जगह रिलीज होते, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा ये फिल्म देख सको, आनंद ले सको। बहुत अच्छा बात है। और कुछ कहना चाहते हैं अनुरुद्ध भैया? देखिए क्या है कि मोला झोलटू राम बना दे ये गाने में अपना आजम खान उन्होंने किरदार निभाया था। वो एल्बम लोग आज भी देखते हैं और आजम खान ने इस फिल्म में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और एक हमारे बहुत पुराने कलाकार, जो बहुत सम्मानित कलाकार, उनका अपना एक हॉलीवुड में कद है, मनमोहन ठाकुर, वो आपको मेहमान कलाकार की भूमिका में इस फिल्म में नजर आएंगे। एक बार शेखर चौहान भी देखा था मैं, अरविंद गुप्ता भी मैं देखा था एमा कि बहुत सारा कलाकार है। सब वो कलाकार, चंदन सोनी भी आप मन बताए रहे हो, विनोद कलवानी जी है, प्रमुख नेगेटिव किरदार है। तो बहुत बढ़िया हवे एमा सब कुछ हिंदी से छत्तीसगढ़ी में आया हूँ, कर ले माफ़ कर बे। और शुभकामना है कि बढ़िया बनी और छत्तीसगढ़ी बोलबो, छत्तीसगढ़ी लिखबो, छत्तीसगढ़ी खाबो, छत्तीसगढ़ी पीबो, कि ये भाका के जो मान है ओला भी बना के रखे बर है। तो करला जरूर देखो। अपन मन हमारे साथ में दीपक ठाकुर जी है और तनिष्का भी है, एक अलावा जयंत पाठक और अंटू भाई नरेंद्र ठाकुर जी, ये मन के भी बड़े सहयोग कैमरा में मिलते मुला। और पहली बार सीजी नरेश भी हमारे साथ दिखत है, तो ओखर भी धन्यवाद। जय जोहार और जय छत्तीसगढ़।